इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई, वो देखते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जब प्राइस लेवल इंक्रीज होते हैं, जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हम कहते हैं कि महंगाई हो रही है। बट अगर इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो एक टाइम पीरियड में जब प्राइस लेवल इंक्रीज होते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन जो है वो परचेजिंग पावर को कम करती हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज पहले आप एक ब्रेड का पैकेट 10 रुपीज़ में परचेज करते थे, बट अब वही सेम ब्रेड का पैकेट आपको 15 रुपीज़ में मिल रहा है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन हुई है। और आप पहले 3 पैकेट ऑफ ब्रेड की डिमांड करते थे तो उसके लिए आपको 30 रुपीज़ पे करने होते थे, बट अब सेम डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको 45 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो यही है कि आपकी परचेजिंग पावर कम हुई है, ठीक है। अब आपको सेम डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको ज़्यादा मनी पे करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो यही है इन्फ्लेशन। जब आप इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, आपको सेम डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें कि कितने तरह की महंगाई होती है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है कि डिमांड की वजह से महंगाई हो रही है। सेकंड है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से महंगाई हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के। फर्स्ट है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होती है जब मार्केट में जो टोटल डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होती है जब मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड है, टोटल डिमांड है, वो ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में ब्रेड की डिमांड बहुत ज़्यादा आती है तो उस केसेस में जो ब्रेड के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे, यानी कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस हाई हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इसे ही हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। अब किसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होती है तब महंगाई बढ़ती है। होर्डिंग हो रही है या फिर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उस केस में भी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जब लोग इकट्ठा करने स्टार्ट कर देते हैं तो लोगों तक चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं, तो उस केसेस में महंगाई बढ़ती है। अगर सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में भी इन्फ्लेशन आपकी बढ़ती है। काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं तो उस केस में आपकी परचेजिंग पावर कम होगी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाए तो उसमें भी इन्फ्लेशन आपकी इंक्रीज होती है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है तो उस केस में भी आपकी महंगाई बढ़ती है। इससे तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि जब पेट्रोल या डीजल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो महंगाई, आप उस टाइम पे महंगाई देखने को मिलती है। सो यही है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। So this is all about inflation. I hope you like this video. Thank you. Have a nice day.